हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक ऑन माय चैनल। मैं अनिल साहू आज बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स एंड प्रोग्राम के स्टूडेंट के लिए ये वीडियो लेकर के आया हूँ। इसमें दोस्तों हम बात करेंगे, हमारा जो सब्जेक्ट है अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण की समझ के ऊपर बात करेंगे हम। इसमें दोस्तों हम सेकेंड टॉपिक की बात करेंगे, समकालीन विश्वकर्ता। आज का जो हमारा टॉपिक है समकालीन विश्वकर्ता, इसमें हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ का। दूसरी टॉपिक है हमारा विश्व व्यापार, बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर राष्ट्रीय कंपनियां। और तीसरी टॉपिक है दोस्तों ब्रिक्स। दोस्तों मैंने ब्रिक्स का वीडियो पहले अपलोड कर दिया है, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को आप देख सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मेरे सभी वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुँचे। धन्यवाद। चलो दोस्तों हम बात करते हैं अपने टॉपिक पे। आज जो हमने टॉपिक लिया है समकालीन विश्वकर्ता में संयुक्त राष्ट्र संघ के ऊपर बात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत लीग ऑफ नेशन के आधार पर वर्तमान समय की आवश्यकताओं के अनुसार विश्व में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए की गई थी। 1 जनवरी 1942 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषणा में संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा इसका नाम दिया गया था। जो अंतर्राष्ट्रीय ये यूएनए का जो नाम है दोस्तों, ये किसके द्वारा दिया गया था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, और ये था अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति। इन दौरान 26 राष्ट्रों के प्रतिनिधि सामूहिक रूप से प्रस्तुत हुए और दूरी शक्ति के खिलाफ युद्ध लड़ने का संकल्प लिया। यूएनए यानी यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनए सदस्य के रूप में 193 से अधिक राज्य हैं। जो वर्तमान में अभी है यूएनए में 193 से अधिक सदस्य देश है दोस्तों इसमें, जिसमें एक इंडिया भी शामिल है। संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्य और कार्यों को इसके मौजूदा चार्टर में निहित तर्कों और सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया जाता है। इनका जो कार्य है दोस्तों और जो निर्देश है इस तरह देख लेते हैं। आने वाली पीढ़ियों को युद्ध के संकट से बचाने के लिए शांति और सुरक्षा की रक्षा करना, मौलिक मानवाधिकारों में विश्वास की पुष्टि करना, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सम्मान को बनाए रखना, सामाजिक प्रगति और जीवन के बेहतर मानकों को बढ़ावा देना। संयुक्त राष्ट्र संघ औपचारिक रूप से 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आया है। संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर विश्व के 50 राज्य प्रतिनिधियों की उपस्थिति में सैन फ्रांसिस्को में तैयार किया गया था। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के वक्त से ही उसका प्रतिनिधित्व किया है। जब चीन, फ्रांस और सोवियत संघ, यूके और यूएसए तथा अन्य हस्ताक्षरकर्ताओं ने चार्टर की पुष्टि की, तब यूएनए आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आया था। संयुक्त राष्ट्र संगठनों की विशेषताएं देखते हैं दोस्तों। वे संप्रभु राज्यों से बने हैं, यानी सभी राज्य से मिलकर ही बनाया गया है इसे। सभी सदस्य को समान माना जाता है। जो सभी सदस्य है दोस्तों इनका, उसे समान रूप से अपना बात रखने का स्वतंत्रता है और सभी को समान माना जाता है। संप्रभु राष्ट्र राज्यों पर संगठन का कोई बाध्यकारी अधिकारी नहीं है। संगठन का प्राथमिक उद्देश्य किसी भी प्रकार के संघर्ष को मिटाने के लिए शांति और सहयोग स्थापित करना है। अब इसका उद्देश्य देखते हैं दोस्तों, सिद्धांत और उद्देश्य देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या था और उनका सिद्धांत क्या है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर अनुच्छेद 1 इसके उद्देश्य को बताता है। विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसकी स्थापना किसी भी खतरे को रोकने और समाप्त करने तथा शांति व्यवस्था जैसे मूल्यवान उपाय के लिए की गई थी। अर्थात यह एक ऐसा संगठन है जिसके द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से संघर्षों का हल किया जा सकता है। दूसरा, यह राष्ट्रों के बीच लोकतांत्रिक समानता स्थापित करता है।
सामान्य अधिकारों के आत्मनिर्भर निर्णय सिद्धांत के आधार पर राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना और विश्व शांति को मजबूत करने के लिए अन्य उपयुक्त उपाय प्राप्त करना भी इसका उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य है दोस्तों, आपसी सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करने के लिए इसका निर्माण हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय समस्या आर्थिक, सामाजिक और मानवीय प्रकृति की होती है। कार्य देखते हैं दोस्तों। कार्य का सिद्धांत संयुक्त राष्ट्र चार्टर अनुच्छेद 2 संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांत को प्रस्तुत करता है। यह संगठन लोकतांत्रिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें सभी सदस्य देश अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण मध्यस्थता से इस तरह हल करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा और न्याय को मजबूत किया जा सके। ये इनका सिद्धांत था। इनके संरचनाएं क्या है दोस्तों, जो इसका अंग है, जो हम देखते किसी भी जो हम संस्था को देखते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उसके कुछ अंग होते हैं दोस्तों, कार्य का अंग होता है। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ में महासभा है, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये सब इनके संरचनाएं और इनके कार्य करने का अंग है। तब उसके ऊपर बात करेंगे। महासभा दोस्तों, सबसे पहले महासभा की बात करेंगे। मुख्य विचार विमर्श सभा कहा जाता है इसे। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के तहत महासभा के पास निर्देशित नीति पर विचार विमर्श करने और नीति क्रियान्वयन करने की केंद्रीय शक्ति है। महासभा में संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी 193 सदस्य देश शामिल होते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के बहुपक्षीय चर्चा के लिए एक सकारात्मक मंच प्रदान करते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के संहितारण और शांति प्रक्रिया के मानक निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस सभा के बैठक वर्ष में 2 बार होते हैं, प्रत्येक वर्ष सितंबर से दिसंबर तक, तथा पहला सत्र चलता है और दूसरा सत्र चलता है जनवरी से सितंबर तक। इस सत्र के दौरान सभा महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाती है। महासभा की शक्ति और कार्य देखते दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट को स्वीकृति देना और विभिन्न सदस्यों के बीच भूमिका का उपयुक्त बनाने के तरीके पर ध्यान देना। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चुनाव करना। सभी के लिए सहयोग, विकास कानूनों के संहितारण कर, मानव अधिकारों और स्वतंत्रता के प्राप्ति के समान सिद्धांतों की सिफारिश करना। निशस्त्रीकरण सहित अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधी किसी भी प्रश्न पर चर्चा करना। प्रत्येक परिस्थिति के लिए शांतिपूर्ण समाधान की सिफारिश करना, जिससे सभी के साथ मधुर व सकारात्मक संबंध स्थापित हो सके। ये महासभा का कार्य और मुख्य उद्देश्य था दोस्तों। अब हम देखते हैं सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद शांति और सुरक्षा के लिए मुख्य प्रवक्ता प्रस्तावों पर निर्णय लेती है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना सुरक्षा परिषद की प्रमुख जिम्मेदारी है। इसमें 15 सदस्य देश होते हैं और प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट होता है, जिसका उपयोग प्रस्ताव को पारित करने या रोकने के लिए करता है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी शाखा है। अस्थायी और अस्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अस्थायी सदस्य की हम बात करें दोस्तों, तो इसमें अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस है। ये 5 देश ऐसे हैं जो अस्थायी सदस्य हैं, और अस्थायी सदस्य में भारत भी शामिल है। अब भारत को भी अस्थायी सदस्य का मान्यता प्राप्त होना चाहिए, और इसके लिए भारत सरकार और जो हमारे कूटनीति के दायरे से जो रिश्ते बने हैं, वो हमेशा भारत को इस चीज़ के लिए सपोर्ट करते हैं, खासकर रसिया और फ्रांस। सुरक्षा परिषद की शक्तियों और कार्य की बात करते हैं दोस्तों।
संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांत और उद्देश्यों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखना इसका पहला उद्देश्य और कार्य है। ऐसे विवाद या स्थिति की जांच करना जिसमें अंतर्राष्ट्रीय विघटन हो सकता है। जैसे वर्तमान में कोरोना संकट आया था तो पूरे देश पूरा दुनिया का कहना ये था कि इस संकट को चीन से निष्पक्ष जांच कराया जाए जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर में हो। विवादों के साथ तालमेल बिठाने एवं उसे हल करना, विवाद जो चलते हैं उसके साथ तालमेल बिठाने और उसे हल करने में भी इसका महत्वपूर्ण रोल होता है। शस्त्रों की विनियमित प्रणाली के लिए योजनाएं तैयार करना, जैसे कि कई योजनाएं ऐसे हैं दोस्तों जो शस्त्रों के ऊपर बनाया गया है, जो सोवियत संघ के युग में जो पूरी दुनिया 2 ध्रुवीय देश में बट गया था, उसके बाद निशस्त्रीकरण का जो नीति है वो इन्हीं के अंदर लाया गया था, इसी शस्त्र नीति के अंतर्गत। और कई नीति ऐसे हैं दोस्तों, जैसे कि हम परमाणु प्रसार संधि देख सकते हैं, जो इंडिया को परमाणु हथियार परीक्षण करने से रोकने के लिए इस नीति को लाया गया था। शांति या युद्ध के खतरे को निर्धारित करना और सिफारिश करना कि इनके विरुद्ध या कार्रवाई की जानी चाहिए। जो अभी वर्तमान में जो युद्ध चल रहा है दोस्तों रशिया और यूक्रेन के बीच, इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है जो दोनों के बीच युद्ध रोकने के लिए। आक्रामक राज्य के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करें, नए राज्यों के प्रवेश की अनुशंसा और विश्वास क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र के ट्रस्टी कार्यों का प्रयोग करें, महासचिव की नियुक्ति के लिए महासभा को सिफारिश करना तथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का महासभा के साथ मिलकर चुनाव करना। ये इनका कार्य और उद्देश्य था। वीटो शक्ति देखते हैं दोस्तों, जो वीटो शक्ति की मैंने बात की है अभी थोड़ी देर पहले, तो उसके हम बात करते हैं। वीटो शक्ति, आखिर वीटो शक्ति है क्या? सुरक्षा परिषद का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वीटो सिस्टम का। शीत युद्ध के समय इस तंत्र का प्रयोग चयनात्मक ढंग से किया गया। इस तंत्र ने राज्य संप्रभुता को महाशक्तियों के एकाधिकार पर स्वतंत्र और शक्तिशाली इकाई के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ के कुशल कामकाज को कमज़ोर किया है। हाल ही में देखते हैं दोस्तों, पीछे क्या हुआ हम उसे नहीं देखते, हम हाल ही में देखते हैं जो अभी हफ्ता दिन के अंदर में जो ये हुआ है, 10 दिन हो रहे इस बात को, जब अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया के ऊपर एक जो उन्होंने परमाणु मिसाइल का परीक्षण किया है, अपना 6ठा परमाणु मिसाइल का, तो उसे रोकने के लिए उस पर आर्थिक बैन का जो प्रस्ताव है वो लेकर के आया था, लेकिन चीन और रूस ने अपना वीटो का शक्ति का इस्तेमाल करके इस प्रस्ताव को रोक दिया, जिससे यह साबित होता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक कुशल कामकाज करने में कमज़ोर है। इसीलिए ये वीटो शक्ति इस संयुक्त राष्ट्र को कमज़ोर करने में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये भी दोस्तों जो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक संरचनाएं हैं, कार्यपालिका का ही एक अंग माना जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ का। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ की न्याय प्रदान करने वाली प्रमुख शाखा है। महासभा और सुरक्षा परिषद अन्य विशेष एजेंसियां किसी भी कानून प्रश्न पर न्यायालय से परामर्श ले सकती हैं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि परस्पर विरोधी राज्यों द्वारा मान्यता प्राप्त नियमों की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा स्वीकार किए गए सामान्य व्यवहार के रूप में अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएं, राष्ट्रों द्वारा सामान्यता प्राप्त कानूनी सिद्धांतों की स्थापना एवं एक सहायक के रूप में कानून के शासन का को निर्धारित करने के लिए न्यायिक निर्णय एवं विभिन्न राष्ट्रों के उच्च कानूनी विशेषताओं की शिक्षण करना, ये अनुच्छेद 38 में कहा गया है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर अनुच्छेद 38 है उसमें ये बात कही गई है।
इनके सदस्य की बात करते हैं। सदस्य कौन कौन होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा 9 साल के लिए चुने जाते हैं। 9 साल के लिए चुने गए 15 न्यायाधीशों से मिलकर बनती है। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, जो महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा उसके न्यायालयों को 15 न्यायालयों को चुने जाते हैं 9 साल के लिए। न्यायालय एक राष्ट्र को न्यायाधीश के रूप में प्रतिनिधि करने का सुझाव देती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को समग्र रूप से विश्व की कानूनी प्रणालियों के रूप में प्रतिनिधि करना चाहिए। न्यायालय की औपचारिक भाषाएं अंग्रेजी और फ्रेंच है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये भी दोस्तों एक चौथा अंग है इसका यूएनए का। WHO की स्थापना 1948 में हुई थी। यह स्वास्थ्य के क्षेत्र में यूएनए की एक संस्था है। इसका उद्देश्य दुनिया भर के लोगों के लिए एक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा का उपलब्ध कराना और स्वस्थ भविष्य निर्माण करना है। यह संगठन 6 क्षेत्रों में 194 देशों के साथ काम कर रहा है। इसके 150 से अधिक कार्यालय हैं, जहां WHO के कर्मचारी सभी के लिए बेहतर स्वास्थ्य प्राप्त कराने की साझा प्रतिबद्ध में एकजुट है। वैश्विक महामारी के दौरान WHO हर देश को सहयोग करने का निर्देश दे रहा है और दुनिया भर में सभी लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराने का वादा कर रहा है। समय समय पर यह कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए विभिन्न निर्देश जारी कर रहा है। जो अभी हाल ही में WHO ने भी अपना योगदान दिया है दोस्तों। जो सबसे अभी वर्तमान जो सबसे महामारी का जो दौर था ये कोरोना का, इसमें WHO की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। एक तरह से हम देख सकते हैं दोस्तों, WHO ने सही काम नहीं किया है, लेकिन कुछ हद तक वो अच्छा काम भी किया है। दोस्तों ये हमारा यूनिट 2 को कवर किया हूँ। इसमें पहला संयुक्त राष्ट्र संघ, और दोस्तों ब्रिक्स का वीडियो मेरा पहला से अपलोड है, तो आप उसे भी ज़रूर देखना। और तीसरा वीडियो दोस्तों मैं आपको बहुत जल्द उपलब्ध करा दूंगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। अगर कोई ख़राबी हो तो आप वो मुझे बता सकते हैं ताकि मैं उसको ठीक करूं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।